हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पी अल्फ़ाबेट के मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स को जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं एंड आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर पूरी क्लास देखना। आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर प्रीवियस क्लासेस जितने भी आई है ए से लेके ओ अल्फ़ाबेट तक की आपने मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जितने भी मोस्ट रिपीटेड रहे हैं पी अल्फ़ाबेट से वर्ड्स उनको। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका प्रीपोस्टीरियस। प्रीपोस्टीरियस वर्ड कभी भी है, इसका मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी बात फुलिश टाइप की हो या रिडिकुलस हो या एब्सर्ड हो, जिसको हम कहते हैं जो चीज़ें बेतुकी सी हो या ऐसी बातें जिसको सुन के आपको हंसी आ जाए, मूर्खों वाली हो, तो वो हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीपोस्टीरियस कहते हैं। तो कभी भी ये वर्ड आए तो याद रखना, एब्सर्ड या तो आप कह सकते हैं फुलिश टॉक या तो आप रिडिकुलस कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रीपोस्टीरियस का मतलब होता है रिडिकुलस, या तो जिसको एब्जॉर्ब्ड कहते हैं, या तो जिसको हम कहते हैं बेतुका सा, या ऐसी बातें जिसको सुन के हंसी सी आ जाए उसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रूनिंग। प्रूनिंग करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कटिंग करना, ट्रिमिंग करना। अब जैसे आप पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जो होता है ना कि पेड़ों को एक अच्छे से शेप में काटा जाता है, उसको ट्रिम करा जाता है, तो उसी को हम प्रूनिंग कहते हैं। किसी भी चीज़ में कटिंग करना, ट्रिमिंग करना प्रूनिंग कहलाता है। ठीक है, तो जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, काट छाट करना कहते हैं। तो जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिमिंग कहते हैं, या तो कटिंग कहते हैं, जिसको हम कहते हैं काट छाट करना। नेक्स्ट है प्यूट्रिड। प्यूट्रिड मतलब जो चीज़ें खराब हो, बेकार हो गई हो, सड़ी हुई हो, वो प्यूट्रिड कहलाती है। तो अगर कभी भी ये वर्ड आए, इसका मतलब होता है फाउल हो या तो रॉटेन हो। रॉटेन मतलब सड़ी हुई, खराब। फाउल मतलब गंदी। प्यूट्रिड का मतलब भी होता है जो चीज़ें खराब हो, बेकार हो, सड़ी हुई हो, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है पकिश। पकिश वर्ड कभी भी है, इसका मतलब होता है मिस्चीवियस, जिसको हम शरारती कहते हैं। जैसे होते हैं ना कई बच्चे शरारती होते हैं, इसको हम नॉटी कह देते हैं, मिस्चीवियस कह देते हैं, बदमाश, शरारती, ये सब पकिश कहलाते हैं। ठीक है, तो कभी भी ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, मिस्चीवियस या तो नॉटी होता है, जिसको हम शरारती कहते हैं, बदमाश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन। अब एक प्रोटीन होता है जो हम जैसे पल्सेस या दाल वगैरह खाते हैं, जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। और एक प्रोटीन क्या है, ये वर्ड प्रोटीन है, जिसका मतलब है जो चीज़ें परिवर्तनशील हो, चेंजेबल हो, वेरिएबल हो, या जो जिस चीज़ में जो परिवर्तन वाली हो, तो प्रोटीन कहलाती है। तो कभी ये वाला प्रोटीन आए जिसकी स्पेलिंग है PROTEAN, इसको हम क्या कहते हैं, चेंजेबल कहते हैं, या तो वेरिएबल कहते हैं, जिसका मतलब है परिवर्तनशील। जिस चीज़ में बदलाव हो जाए वो प्रोटीन कहलाती है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रोपिटियस। प्रोपिटियस वर्ड कभी भी आए, इसका मतलब होता है जो चीज़ें आपके फेवर में हो, फेवरेबल हो या इंकरेजिंग हो, जो आपके लिए अच्छा हो या तो उत्साह देने वाली चीज़ें हो, उत्साहित करने वाली हो, तो प्रोपिटियस कहलाती है। प्रोपिटियस कभी भी आए, इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब है जो चीज़ें आपके फेवर में हो या फेवरेबल हो या तो इंकरेजिंग हो, जिसको हम कहते हैं उत्साहित करने वाला या उत्साहित करने वाली चीज़। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कई लोग आपको किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्तेजित करते हैं या उत्साहित करते हैं कि नहीं आप ये काम कर सकते हो, तो वो आपके लिए फेवरेबल है, उसी को आप प्रोपिटियस कहते हैं। और कई लोग होते हैं आपकी टांग खींचते हैं कि नहीं तुम्हारे से ये काम नहीं होगा, तुम आप लोगों को डिस्करेज करते हैं, तो वो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो जो चीज़ें फेवरेबल हो या आपके लिए अच्छी हो, फ़ायदेमंद हो, उत्साह बढ़ाने वाली हो, तो प्रोपिटियस है। इस तरीके से आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका प्रॉफर। प्रॉफर का मतलब ही होता है जैसे हम ऑफ़र आपको मान लो मिल गया, जैसे यहाँ पर इस वर्ड में ही प्रॉफर है ना, तो इस ऑफ़र को ही समझ लो कि आपको कोई ऑफ़र मिल गया। मान लो आपको कोई प्रपोजल मिल गया, आपको कोई प्रस्ताव मिल गया, ठीक है, आपको कोई गिफ्ट मिल गया, तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। तो प्रॉफर का मतलब क्या है, प्रॉफर का मतलब होता है कोई भी ऑफ़र मिलना, कोई भी प्रपोजल या किसी को भी कुछ देना, जिसको गिव कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कोई भी प्रस्ताव मिलना, प्रस्ताव देना, किसी को भी कुछ देना, ठीक है, प्रॉफर कहलाता है।
तो नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब है किसी भी चीज़ को कॉन्टामिनेट करना, उसको इम्प्योर कर देना, जिसको हम दूषित करना या गंदा करना कहते हैं। प्रोफेन कभी भी है, जैसे होता है ना कि किसी भी साफ या शुद्ध चीज़ को अपवित्र करना प्रोफेन कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टामिनेट करना कह सकते हैं। या आप बोल सकते हो किसी भी चीज़ को इररिलीजियस कर देना, ठीक है, उस इररिलीजियस भी बोल सकते हैं। या तो आप बोल सकते हो किसी भी चीज़ को प्रदूषित या तो गंदा करना। नेक्स्ट है आपका पेन्यूरी। पेन्यूरी मतलब गरीबी होती है, पॉवर्टी होती है, डेस्टिट्यूट होता है, गरीबी, अभाव, पैसे की कमी पेन्यूरी कहलाती है। तो पेन्यूरी का मतलब क्या है, डेस्टिट्यूट है या तो पॉवर्टी है, जिसको हम क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं या अभाव कहते हैं। पैल्पेबल। पैल्पेबल मतलब जो चीज़ें आप स्पर्श कर सके, जो चीज़ें टेंजिबल हो, जो चीज़ें आप टच करके देख सके, जो चीज़ें स्पर्श कर सके, वो पैल्पेबल है। तो पैल्पेबल कभी भी आए इसका मतलब जो चीज़ें टेंजिबल है, क्लियर है, ऑब्वियस है, वो बोल सकते हो, ठीक है। तो जिसको आप बोल सकते हो टेंजिबल या तो क्लियर या तो अपेरेंट, जिसको आप बोल सकते हो या तो जो चीज़ें स्पष्ट हो या जो चीज़ें छूने में आपको महसूस हो, उन चीज़ों को पैल्पेबल बोलते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब समझदार, जिसको हम वाइज कहते हैं, सेंसिबल कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं, जिसको हम समझदार कहते हैं हिंदी में, ठीक है। जो आप समझदार को बोलोगे, आपके लिए जितने भी वर्ड्स याद हो इंग्लिश में आप एज अ सिनोनिम लिख सकते हो, और जो समझदार ना हो एज अ एंटोनिम आप लिख दो, ठीक है। तो जो सेंसिबल हो, प्रूडेंट का मतलब सेंसिबल हो, वाइज हो, इंटेलिजेंट हो, जिसको हम समझदार कहते हैं, वो है आपका प्रूडेंट। नेक्स्ट है प्रोक्रेस्टिनेट। इतना बड़ा वर्ड बट मतलब बहुत ही इजी है, जो अक्सर हम करते हैं किसी काम को टालना। टालने को हम किसी भी चीज़ को लेट कर देना, टालना प्रोक्रेस्टिनेट कहलाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट, क्योंकि देखने में, सुनने में बहुत बड़ा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को हैंग कर देना, डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है। तो पोस्टपोन का प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है पोस्टपोन करना, पोस्टपोनमेंट कह सकते हैं, डिले कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अभी नहीं बाद में करेंगे, टाल देते हैं, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है पेंसिव। पेंसिव वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसको थॉटफुल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं विचार विमर्श करने वाला, सोच समझने वाला, पेंसिव कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पेंसिव को थॉटफुल कहते हैं, मेडिटेटिव कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब बहुत गहरा, जिसको डीप कहते हैं, बहुत ही जो चीज़ें इमेंस हो, बहुत ज़्यादा गहराई में हो, तो प्रोफाउंड कहते हैं। प्रोफाउंड का मतलब है जो चीज़ें डीप हो या तो इमेंस हो, जिसको गहरा कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा गहराई जिसको बोलते हैं प्रोफाउंड है। पैरिटी। पैरिटी मतलब बराबरी, जिसको इक्वलिटी कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि इक्वल इक्वल दो लोगों में बांट दो, इक्वल इक्वल सब में बांट दो। इक्वल इक्वल का मतलब क्या है, बराबर बराबर। तो पैरिटी का मतलब भी सेम है, बराबरी होती है, जिसको यूनिफॉर्मिटी कहते हैं, इक्वलिटी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इक्वलिटी या तो आप बोल सकते हो यूनिफॉर्मिटी, जिसका मतलब है बराबरी। अब देखो आगे के वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है पेलिएट। पेलिएट करना होता है किसी को भी शांत करना, उसको समझाना, शांत करना, जिसको एसुएज कहते हैं, पेसिफाई करना कहते हैं, सूद कहते हैं। तो कभी भी ये वर्ड आए पेलिएट, इसका मतलब है किसी को भी पेसिफाई करना, काम डाउन करना, जिसको एसुएज भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, शांत करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रेरोगेटिव। कभी प्रेरोगेटिव वर्ड है, इसका हिंदी मतलब क्या है, कोई भी आपको मतलब प्रिविलेज मिल जाए, कोई राइट मिल जाए, कोई अधिकार मिल जाए, कोई चीज़ की छूट मिल जाए, उसको हम प्रेरोगेटिव कहते हैं। तो प्रेरोगेटिव का मतलब है राइट या तो प्रिविलेज, कोई भी अधिकार, या जिसको हम कहते हैं छूट, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरोगेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं पी अल्फ़ाबेट के, तो आप सारे वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपिटिएट। प्रोपिटिएट करना क्या होता है, कभी भी प्रोपिटिएट आए, जो हमने पेलिएट वर्ड पढ़ा था वही मतलब होता है, किसी को भी शांत करना, पेसिफाई, अपीज, सूद, सारे वर्ड्स आप इसके सिनोनिम में भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब क्या है, पेसिफाई करना, एलिविएट करना मतलब शांत करना,
किसी को भी समझाना, स्थिर करना। नेक्स्ट है पेल्ट्री। पेल्ट्री का मतलब होता है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट ना हो, लेस इंपॉर्टेंट हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, उसको हम पेल्ट्री कहते हैं। तो पेल्ट्री वर्ड कभी भी है, इसका मतलब होता है जो चीज़ें कम हो या तो अनइम्पॉर्टेंट हो, जो चीज़ें ज़रूरी ना हो या तो कम हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं पेल्ट्री। पेल्ट्री को लो इल ब्रेड फेलो भी कहते हैं, जिसको हम नीच कहते हैं, स्वभाव से जो हो। तो बहुत सारे मतलब है। पेल्ट्री का मतलब वैसे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट ना हो, लेस इंपॉर्टेंट हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है प्यूसेंट। प्यूसेंट मतलब ताकतवर, जो स्ट्रॉन्ग हो, रोबस्ट हो, ब्रेव हो। स्ट्रॉन्ग मतलब बेसिकली स्ट्रॉन्ग को कहते हैं, बलवान को कहते हैं, ताकतवर को कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग हो गया, या तो आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट हो, बहुत ज़्यादा मजबूत हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे, क्लास को अच्छे से समझना, सारे वर्ड्स नोट डाउन कर लेना। क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।